नमस्कार साथियों, नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं हूँ किरण सिंह। चलो आज कुछ नया सीखते हैं। एक समय की बात है कि एक बहुत ही अच्छा हष्ट-पुष्ट युवक था, लेकिन वो बहुत ही बड़ा आलसी था। वह कुछ नहीं करता था और कुछ करने में विश्वास भी नहीं रखता था। उसने कभी सुन रखा था कि हर व्यक्ति की, हर प्राणी की प्राणों की रक्षा के लिए भगवान स्वयं आते हैं या किसी न किसी को उसकी मदद करने के लिए अवश्य ही भेजते हैं। एक बार वह इतना आलसी था कि घर के लोगों ने उसे बाहर निकाल दिया कि अब तुम इस घर में नहीं रह सकते क्योंकि तुम कुछ करते तो हो नहीं। बेचारा भटकते भटकते काफ़ी दूर चला गया था। एक बगीचा उसे दिखा, सोचा थोड़ा विश्राम कर लूँ, और भूख भी बहुत तेज लगी थी। उस बगीचे में काफ़ी सुंदर सुंदर फल लगे थे। उस युवक ने सोचा कि भूख तो लगी है और भूख में खाना, चोरी करके भी खाना कोई अपराध नहीं होता है, और उसने झटपट एक फल तोड़ा और खा लिया। एक फल तोड़ा, खा लिया। चारों तरफ देखा, कोई नहीं दिख रहा था। उसे इच्छा हुई कि और भी एक दो फल खा लेता हूँ। फिर जब दोबारा वह फल तोड़ने के लिए पेड़ के पास गया ही था, तभी उसने देखा कि उसे पीछे से कोई आवाज़ लगा रहा है और एक मोटा सा डंडा लेकर के उसकी तरफ तेजी से बढ़ता आ रहा है। उसे लगा कि यह बगीचे का मालिक होगा, और निसंदेह वह बगीचे का मालिक ही था, और उसको युवक को दौड़ाया। युवक भागा। युवक बगैर पीछे देखे इतना तेजी से भागा और भागते भागते काफी दूर आ गया और एक घने जंगल में घुस गया। घने जंगल में जब वो आ गया, वो जंगल बहुत ही खतरनाक था, जिसमें शेर, बाघ, चीता, अजगर, तमाम खतरनाक जीव जंतु, जानवर तमाम थे। पीछे जब वो युवक मुड़ करके देखा तो वो बगीचे का मालिक तो नहीं आ रहा था, लेकिन युवक के पीछे एक शेर दहाड़ते हुए बड़ी तेजी से बढ़ रहा था। युवक घबरा गया और सोचा कि अब क्या करूं, और वह झटपट एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। पेड़ के ऊपर चढ़ करके और देखने लगा कि देखिए अब यह शेर किधर जाता है। पेड़ के ऊपर चढ़ करके देखा कि वह शेर आ ही रहा था, और सामने देखा कि एक कुत्ता, जिसकी दोनों टांगें टूट गई थी और बुरी बुरी तरह से लुढ़क लुढ़क करके चल रहा था। जैसे ही कुत्ते को देखा, शेर को देखा, फिर कुत्ते को देखा, उसके मन में आया कि हे प्रभु, इस निरीह प्राणी की रक्षा करना, और भगवान से प्रार्थना कर रहा था। तभी देखा कि जो शेर था उसके मुंह में एक मांस का टुकड़ा था, और वह शेर आया और उस कुत्ते के पास रखते हुए आगे बढ़ चला। जब उस युवक ने इस दृश्य को देखा तो वो तो पहले ही सुन रखा था कि भगवान हर व्यक्ति की सहायता करने के लिए, हर प्राणी की सहायता करने के लिए किसी न किसी रूप में अवश्य ही आते हैं। उसका यह विश्वास पूर्ण हो गया कि मतलब भगवान मेरी भी सहायता करने के लिए आएंगे, और मुझे पूरा यकीन है कि मैंने क्या भगवान का बिगाड़ा। मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया है जो कि भगवान मेरी सहायता करने के लिए ना आए। इस बात को विचार करते हुए वृक्ष से नीचे उतरा, और उतर करके वह एक पेड़ के नीचे हट करके बैठ गया कि मैं तब तक कुछ भी नहीं खाऊंगा पीऊंगा जब तक भगवान स्वयं या अपने द्वारा किसी को मेरी सहायता करने के लिए नहीं भेज देते हैं। एक दिन बीत गया, कोई नहीं आया। 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया। उसी रास्ते से एक सन्यासी जा रहे थे। युवक की हालत खराब होती जा रही थी। उसने पूछा कि तुमने अपनी हालत ये कैसी बना रखी है। युवक ने सारा हाल कह सुनाया। कहा कि मैं भगवान की प्रतीक्षा कर रहा हूं या उनके द्वारा किसी को भेजने की, कि जो आकर के मेरी सहायता करेगा। और उस युवक ने उस कुत्ते और शेर की कहानी उस सन्यासी को कह सुनाई कि उस कुत्ते की सहायता करने के लिए भगवान यदि शेर को भेज सकते हैं तो मेरी सहायता करने के लिए फिर किसी को क्यों नहीं भेज सकते। साधु ने सुनिए क्या जवाब दिया। उस सन्यासी ने कहा कि भगवान तुम्हें वो कुत्ता नहीं बनाना चाहते, भगवान तो तुम्हें वो शेर बनाना चाहते हैं, कि तुम्हारे पास वह हृदय हो कि तुम किसी को दे सको। उस युवक ने दोनों ही दृश्य को देखा था। इस कहानी का सार है, इस कहानी से जो हमें शिक्षा प्राप्त होती है कि उस युवक ने दोनों ही दृश्यों को देखा था। शेर को भी देखा था और कुत्ते को भी देखा था, लेकिन उसके मन में केवल
याचक बनने की ही धारणा क्यों आई? क्यों ऐसा बनने की धारणा आई कि हमारी कोई आकर के केवल और केवल सहायता करे? वह ऐसा क्यों नहीं बनना चाहता था कि मैं किसी की सहायता कर सकूं या मैं किसी को कुछ दे सकूं? तो हर कहानी हमें कुछ न कुछ अवश्य ही सिखाती है। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी इस कहानी को धैर्य से सुनने के लिए।